ठीक है। ओके। यस। तो पढ़िए नेताजी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की तरह श्रील प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य भावना भवित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगी रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी, तो वह निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भवित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वह सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वह इस कसौटी पे खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है कि भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भवित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य ही असफल होगा, क्योंकि विषय हम्म। सुख मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हाँ जी। हरे कृष्ण। तो सिंपल सी बात है, आप योगा लॉन्ड्री खोलोगे तो योगा लॉन्ड्री में सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है और भक्ति योग है। तो प्रभुपाद जी से मैंने आपको कई बार बताया है, प्रभुपाद जी हमेशा भक्ति योग को स्टेब्लिश करेंगे। हालांकि भगवान तो निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं, आत्मज्ञानी की बात कर रहे हैं, कि वो आत्मज्ञानी जो आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वो भी उससे भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रिया इतनी शक्तिशाली है कि साधक काया जीव का पतन कर देती है। तो रूपा जी सीधा बोल रहे हैं, भाई देखो जितने योग है वो तो बहुत कठिन है, उनमें इंद्रियों को नियंत्रित करना जो है वो कृत्रिम है। सबसे बढ़िया आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाओगे, वो सबसे आसान काम है। तो उसमें क्या होगा कि आप को खतरा भी नहीं रहेगा, और आप भक्ति भी करोगे तो भक्ति का जो कार्यक्रम है वो भी बड़ा, जो प्रोग्राम है वो भी बड़ा आनंददायी रहेगा, और आप सफलतापूर्वक अपनी इंद्रिय और मन को नियंत्रित कर पाओगे। तो प्रभुपाद जी कुल मिला के भक्ति योग की श्रेष्ठता को दोबारा फिर से यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। ये बात है। ठीक है। अभी मैं अगला श्लोक भी ले लूँ फिर दोबारा चर्चा करूंगा। किसका नाम लिया था मैंने, अगला कौन है? 63 पढ़ने वाला, श्लोक क्रमांक 63। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पढ़िए जी दीदी, मैं नाम लिया था ना। अरे फिर फायदा ही क्या हुआ। हेमलता माता जी आप पढ़ोगे अनुवाद? जी। हरे कृष्ण। जी। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। यह स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य मन कूप में पुनः गिर जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अभी तात्पर्य पढ़ना होगा, मैं बताऊंगा आपको, आप तैयार रहना है। जी तो जी। देखिए, क्या सीरीज क्या है, क्रम क्या है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? श्लोक क्रमांक नहीं सॉरी गलत हो गया। श्लोक क्रमांक क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से शुरुआत हुई ना। ध्याय तो विषयान पुंसा, विषयों का ध्यान करोगे तो विषयों से आसक्ति होगी, आसक्ति से काम उत्पन्न होगा, काम से क्रोध उत्पन्न होगा। इस सीरीज को आप याद रखो। फिर क्या होगा, जब क्रोध उत्पन्न हो जाएगा तो भगवान आगे बता रहे अगले श्लोक में, क्रोधात भवति सम्मोह, जब क्रोध उत्पन्न हो जाएगा तो क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। जब मोह होता है तो मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश होता है तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जीव अधःपतन की ओर चले जाता है और नरकगामी हो जाता है। तो ये पूरी सीरीज भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार जीव का पतन होता है। शुरुआत होती है इंद्रियों द्वारा विषयों के चिंतन से, तो पूरी सीरीज बताई जा रही है। दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले क्या है, विषयों का ध्यान करोगे आप, तो विषयों का ध्यान ही एक्चुअली पतन की जड़ है। जब व्यक्ति बार बार भौतिक सुख सुविधाओं के विषय में सोचता है
तो उनसे उसकी उनकी ओर आकर्षित होता, उससे जो है आकर्षण से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उसके अंदर और तीव्र प्राप्त करने की इच्छा होती है, और चाहिए, और ये दिल मांगे मोर, एक गाड़ी है कि अब 2 गाड़ी चाहिए, अब एक बंगला का अब 2 बंगला चाहिए, ऐसे काम उत्पन्न हो जाता है। और फिर क्या होता है, अगर कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जो भी व्यक्ति ये उस कामना उत्पन्न में बाधा बनता है, उस पर क्रोध किया जाता है, उसको ब्लेम किया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है, उसे अपना दुश्मन समझा जाता है, क्योंकि ये मेरी इच्छा पूर्ति में बाधा बन रहा है। ये बात होती है, ये सीरीज चलती इस प्रकार से। और फिर क्या होता है, जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तो क्रोध उत्पन्न होने के बाद यहां से खेल है, क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। तो कोई बताएगा, एक यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होने से क्या तात्पर्य है? क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है, कौन हाथ उठा के बताएगा मोह से क्या तात्पर्य है? यही टर्निंग पॉइंट है बस। भैया बताइए कांता रानी माता जी। प्रभु जी मैं प्रयास करती हूँ प्रभु जी, इतना मतलब उनको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर वो ये हो जाता है, पागल हो जाता है उस चीज को, मतलब नहीं मिला तो चाहिए ही चाहिए, इतना उनको आसक्त होते उसी की मोह हाँ, शायद। बराबर। उतना होने के बाद क्या होता है, नहीं मिलता था, फिर क्रोध आ जाता है उसको, फिर वो लोगों पे क्रोध करता है, दूसरों को दोष देता है, ये मेरा कारण है। फिर क्रोध से वो मोहित होता है, सम्मोह उत्पन्न होता है। तो मोह से क्या अर्थ है? यस राकेश प्रभु। तो इस संसार में बंधे रहने की इच्छा, यानी कि इस संसार में जीने वही बंधन का कारण है। पता नहीं आप क्या बोले, कि आवाज बहुत कट रही है राकेश प्रभु आपकी, ब्रेक हो रही। एनीवे, ठीक है। अ, बताइए नंदा दया माता जी, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आए आप। हरे कृष्ण, वही सादर प्रणाम प्रभु। चादर जी, प्रणाम। मोह से मतलब जितना मैं समझती हूँ ये है कि मैं जैसा चाहती हूँ सामने वाला वैसा करे। हाँ, कुछ हद तक आप आ गए, बिल्कुल सही बोला आपने। तो देखिए, मोह से उत्पन्न क्या होता है कि मोह के बाद व्यक्ति जो है ना, वो सही गलत का विचार नहीं कर पाता। सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य का। देखो, जो आदमी क्रोध में होगा तो वो किसी की नहीं सुनता है। क्रोध में मोहित होने का मतलब है वो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, वो सही गलत का विचार नहीं कर पाएगा। हम लोग अपने जीवन में भी देख सकते हैं। मैं भी अभी बड़ा प्रयास कर रहा हूँ, क्रोध जब आता है तो विवेक एकदम काम करना बंद कर देता है। एक्चुअली व्यक्ति तमोगुण में जाने लगता है। तो क्रोध जो तमोगुण का उत्पाद है ना, विवेक काम नहीं करता। इसलिए बहुत भक्त हम लोग जब रहते हैं, हमें खूब प्रयास करना चाहिए क्रोध में नहीं आया, क्रोध में नहीं। क्योंकि क्रोध अगर आया तो हमारे मुंह से निकले गए शब्द गलत निकलेंगे, निकली गई बातें गलत निकलेंगी। विवेक आदमी खो देता है क्रोध में। क्रोध का लक्षण ही है। 2 चीजें ऐसी हैं कि कितना विनाश हुआ, इसका पता उनके आकर जाने के बाद पता चलता है। उसमें से एक है बाढ़, और दूसरा है क्रोध। तो क्रोध में व्यक्ति, मोह का मतलब है विवेक खो देता है। और दूसरा, आपने ये बहुत अच्छा बोला, ये बात बहुत सही बोली, कि जो मैं चाह रहा हूं बस वही हो। तो मोहित हो जाता है कि मेरे हिसाब से चीजें क्यों नहीं चल रही, व्यक्ति मेरे हिसाब से व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है। ये भी एक साइलेंट पॉइंट है। तो क्रोध से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह। फिर भगवान बोल रहे सम्मोहात स्मृति विभ्रम, कि मोह से स्मृति भ्रमित या विभ्रम हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? ये दयालचंद प्रभु, आपने हाथ उठाया। सम्मोहात। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि ये आवाज तो टूटी लग रही है मेरे को। नीता माता जी, आवाज आ रही है क्या आपको? प्रभु जी ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा प्रभु जी की आवाज। ब्रेक हो रही ना? ब्रेक हो रहा है। आपकी आवाज जरा ब्रेक हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे शोर भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, समय का मैं, आप लोग अपना हटा लीजिए। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मोह से स्मृति भ्रमित होती है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है, भगवान से जो उसका संबंध है वो भूल जाता है, या एक हो कि वो अपने आध्यात्मिक पहचान भूल जाता है, या वो अज्ञान में डूब जाता है। ये उसका मतलब है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम से मतलब ये है कि वो अपने भगवान से जो रिलेशनशिप है वो भूल जाएगा।
भूलता मतलब उसका कवर हो जाती है क्रोध के कारण, अज्ञान में चला जाता है। और जब स्मृति भ्रमित होती है क्या होता है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जब स्मृति नष्ट होने लगती है उसकी, तो फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, अर्थात उसके निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इतना सुंदर बताया भगवान ने, देखो इससे श्लोक से कितना सीखने लायक है कि बुद्धि का नाश का मतलब है कि उसकी एक तो स्मृति नष्ट हो गई, उसके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो खत्म, जीरो। जब निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसका पूर्ण विनाश हो जाता है, अर्थात वो व्यक्ति पतन की ओर गिर पतन की ओर चला जाता है, निम्न योनियों में जाता है। फिर वो, फिर चाहे उसने कितनी आध्यात्मिक प्रगति क्यों ना कर ली हो। ये बात है इन दोनों श्लोकों में, ये पूरी सीरीज है, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोह स्मृति विभ्रमा, ये बातें हैं। बाकी अन्य आचार्य की वो टीकाएं मैंने देखी थी, जैसे रमणाचार्य भी हैं, मध्वाचार्य भी हैं। तो रमणाचार्य भी श्लोक में जैसा समझाते हैं कि देखो भाई, वासना और क्रोध व्यक्ति को अपने असली स्वरूप से दूर कर देती है। जीव का स्वरूप है ना, जीव स्वरूप और नित्य रे कृष्ण दास, हम सब भगवान के दास हैं। तो इस तरह का काम और जो वासना होती है वो क्या करती है, हमारे जो स्वरूप इस ज्ञान को ढक लेती है, और इसीलिए जीव पतन हो जाता है। तो बचने का क्या तरीका है, रमणाचार्य जी बोलते बढ़िया से अच्छे से भक्ति करो और समर्पण करो भगवान के प्रति। भगवान की भक्ति, भगवान के भक्ति के प्रति समर्पण ही इस महान भय से, इस बुद्धिनाश से बचने का एकमात्र उपाय है। मध्वाचार्य जी भी इसी बात को बोल रहे कि यदि मनुष्य का ध्यान विषयों की तरफ केंद्रित हो गया तो वहीं से पतन की शुरुआत हो जाती है ना। श्लोक क्रमांक पिछला बताया, इंद्रियात, क्या है वो श्लोक, हाँ, श्लोक नंबर 62, ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों के ध्यान से शुरुआत होती है, मत भूलिएगा। विषयों का ज्यादा शुरुआत होते 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 इतने सारे होते होते जीव नीचे तक गिरता है, और शुरुआत वहीं पर होती है, वहीं पर रुक जाओ। तो क्या करो, अभी हल क्या है, जो विषयों में तो ध्यान लगेगा। देखिए, बल्कि यह अन्य आचार्य ये बोलते हैं कि जीव का विषयों में ध्यान स्वाभाविक है, वो लगेगा ही विषयों में ध्यान, चाहे वो नित्यबद्ध जीव हो या मुक्त जीव हो, इस जगत के जीव, आध्यात्मिक जगत के जीव हो, का स्वभाव है विषयों में ध्यान लगना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंद्रियों को विषयों के ध्यान से नहीं रोक सकते। हम कभी भी इंद्रियों को विषयों के, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, उसको समझ लीजिए अच्छे से, ये हम कभी भी इंद्रियों को विषयों के ध्यान से नहीं रोक सकते। वो तो लगेंगी, वो तो स्वभाव है उनका, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, वो क्या है, हम इंद्रियों को विषय बदल सकते हैं। सांसारिक लोगों में लगाने के बजाय भक्त में लगा सकते हैं। भगवान, सांसारिक विषयों को सुनने देखने के बजाय भगवान को देखने में, भक्तों को देखने में, गीता को पढ़ने में, इधर हम लगा सकते हैं। तो इंद्रियों को तो कुछ ना कुछ चाहिए, इंद्रियों की तो मांग है, इंद्रियां अपनी इंद्रियों की जो विषय वस्तु हमेशा ही मांगेगी। आंख रूप मांगेगी, कान सुनने को कुछ मांगेगी, जीवा स्वाद मांगेगी, तो आप वो तो रोक नहीं सकते हो। आप विषय चेंज कर सकते हो। इंद्रिया कुछ खाने को मांग रही तो भगवान का प्रसाद खिलाओ जीवा को। इस तरह से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो विषय भक्ति, जो इंद्रियां, जो अपना कृष्ण भक्ति का प्रोसेस है, बड़ा सहज सरल स्वाभाविक है और सबके लिए है। स्त्री पुरुष, छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, 90 साल का बच्चा भी कर सकता है, वह सब लोग कर सकते हैं। बल्ले विष्णु स्वामी जी बोलते हैं कि देखो भाई, ये तो बात साधकों की हो रही है कि शुद्ध भक्त, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो तो इस आकर्षण उसे कभी होता ही नहीं, क्योंकि वो तो 24 घंटे सततम कीर्तन तो मान में लगा रहता है। वल्लभाचार्य जी बोलते हैं कि शुद्ध प्रेम और अनन्य भक्ति से ही, अगर आपको इंद्रियों के इस पतन से बचना है तो शुद्ध भक्ति करो और अनन्य प्रेम करो, तो आप बच सकते हो। देखो, भगवान से प्रेम करना एक बार फिर भी इजी है, बल्कि मैं कहूंगा भगवान की भक्ति करना भी इजी है। कठिन होता है भगवान के भक्तों से प्रेम करना और उनकी भक्ति करना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कुल मिला के इन श्लोकों का मूल उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य यही है कि विषयों का ध्यान करना ही पतन का कारण है। यदि व्यक्ति यहीं पे विषयों को बदल दे तो वह पतन के चक्र से बच सकता है, ये बात है। तो इसमें हम एक दो उदाहरण भी देख लेते हैं, तो ये सिद्धांत और अच्छे से जो है वो क्लियर हो सकता है हमको। जैसे कि राजा दशरथ और केकई का उदाहरण है, क्योंकि राजा दशरथ ने क्या किया, केकई से बहुत अधिक आसक्त हो गए थे भौतिक स्तर पर, और उसी का उस संग से, उनका संग किया, केकई का संग से ज्यादा किया, तो उनका मोह बढ़ गया बहुत ज्यादा। और मोह जब बढ़ गया तब केकई ने गेम खेल दिया। जब देखा कि राजा पूरी तरह से मोहित है, तब केकई ने राम को वनवास देने की मांग रखी, और तब राजा दशरथ मोह में बंध गए और अपनी विवेक बुद्धि खो बैठे।
और इस मोह के कारण वो कष्ट में पड़े और जो उनकी मृत्यु का कारण बन गई। ये बड़ा अच्छा सुंदर उदाहरण है। दूसरा कारण है दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का है। दुर्वासा मुनि को जब अम्बरीश महाराज की भक्ति से अप्रसन्नता हुई तो देखो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, क्रोध से वो भ्रमित हो गए। उनकी ये स्थिति हो गई कि वो जगह जगह भागना पड़ा। मेरु सुमेरु पर्वत की गुफा, ब्रह्मलोक, शिवलोक, अंत में भगवान विष्णु के पास जाके जब क्षमा याचना करी तब जाके वो बच पाए। तो इतनी भयानक विषम स्थिति से क्यों हुई उनकी? क्रोध के कारण है। क्रोध आ गया उनको एकदम, क्रोध से कहाँ कहाँ उनको भागना पड़ गया। तो कुल मिला के विषयों का ध्यान से शुरुआत होती है और विषयों का ध्यान ही जो है प्रमुख जड़ है। एक और उदाहरण रावण का भी है। रावण ने सीता माता को देखा, आसक्त हो गया और इच्छा जागृत कर ली, काम जागृत कर लिया, और ये वासना इतनी प्रबल हो गई कि वो कहते ना सीता को छल से उन्हें हर लिया। तब भी भगवान ने संदेश भेजा कि सीता को लौटा दो, लेकिन अहंकार और क्रोध के कारण उन्होंने भगवान राम की बात को स्वीकार नहीं किया। ये हो गया। तो क्या हुआ, जब जब संदेश भेजा गया राम ने तो उनको क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से उन्हें मोह उत्पन्न हो गया। मोह यानी क्या हो गया, उनको भ्रम हो गया कि मैं भगवान राम से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। समझिए सिक्वेंसी को, इस क्रम को समझो आप। मोह के कारण ये रावण ने सोचा कि मैं तो राम को भी हरा दूंगा। उसके बाद क्या हुआ, मोह से उनकी स्मृति नष्ट हो गई। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा है ना, क्रोधात भवति सम्मोहा। तो क्रोध से रावण मोहित हो गया। क्या मोह उत्पन्न हुआ कि मैं राम को भी जीत लूंगा, राम को भी अजय हूं। जब मोह हुआ तो मोह से उसकी स्मृति भ्रमित हो गई। क्या स्मृति भ्रमित हो गई? वो ये भूल गया, रावण ये भूल गया कि उसने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि केवल मनुष्य उसका वध कर सकेगा। भूल गया वो, स्मृति भ्रमित हो गई, याददाश्त खो गई। कितना सुंदर है, श्लोक से बहुत कुछ सीखने को। मैं जब पढ़ रहा था मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लिंक को समझिए कैसे लिंक काम कर रहा है। रावण की स्मृति भ्रमित हो गई कि मैं शिव का भक्त हूं, मैंने क्या वरदान मांगा है। मनुष्य मारेगा, इस बात को भूल गए और स्मृति भ्रमित हो गई। तो फिर क्या, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो गया। क्या नाश हुआ बुद्धि का? रावण को दो लोगों ने सलाह दी। मंदोदरी ने सलाह दी मत करो, ये सीता मैया है, परम सत्य भगवान है, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। नहीं माना। विभीषण ने सलाह दी, नहीं माना। इसको बोलते बुद्धि नष्ट होना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि नाश हो गया तो क्या हुआ, पूर्ण विनाश हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। वो युद्ध में रावण रावण का संपूर्ण नाश हो गया। तो रावण का उदाहरण बहुत अच्छा आता है इस श्लोक पर। दुर्योधन का उदाहरण भी आता है। दुर्योधन जब द्रौपदी को अपमानित किया तो उसकी अधोगति की शुरुआत तो वहीं हो गई थी। जब उसने पांडवों की संपत्ति देखी तो क्या हुआ, उसके मन में वासना, काम उत्पन्न हो गया कि मुझे भी उनके जैसा। देखिए वासना का मतलब केवल स्त्री पुरुष का आकर्षण ही नहीं है, मत समझिएगा। वासना मतलब है अनंत कोटि इच्छा है, फिर वो कोई सी भी इच्छा हो। तो जब दुर्योधन ने पांडवों का ऐश्वर्य देखा, उसके उन्हें भावना उत्पन्न हो गई, मेरे अंदर भी ऐसा वैभव होना चाहिए, मेरे पास भी ऐसा महल है। इसको बोलते हैं काम वासना। और फिर ये इच्छा क्या हो गई, ईर्ष्या में बदल गई। ईर्ष्या में बदली जिससे वो उसके पतन का कारण बनी। और तब भी उसका मन संतुष्ट नहीं। जब उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ, वो प्रयास कर रहा था तरीके से पांडवों को मारने का, तब भी उसकी चाल कामयाब नहीं हो रही थी। तो उसका मन संतुष्ट नहीं था, तो उसने क्या किया, पांडवों को जुए से हर लो। जब जुए से हरा, योजना बना ली, जुए को हरा तो द्रौपदी को भरी समय भयानक अपमान हुआ। और जब द्रौपदी ने सफाई मांगी, दुर्योधन को दुर्योधन से सफाई मांगी, उसको बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, दुर्योधन में क्रोध आ गया, क्रोध में अंधा हो गया और न्याय अन्याय का विवेक भूल गया। तो अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उसको, उसका पतन हुआ, से मरना पड़ा। इस तरीके से तो बुद्धि नाश होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। युधिष्ठिर महाराज का है, दुर्योधन का है, सहस्त्रभानु अर्जुन का है। अनेक तरह के उदाहरण मिलेंगे आपको जो शास्त्र को बताते हैं कि किस प्रकार क्रोध से ही सारा पतन चालू होता है। विश्वामित्र मुनि का पूरा पतन क्रोध से हुआ, क्रोध से हुआ, अहंकार से हुआ। कंस का विनाश हुआ, वो भी ऐसे ही हुआ। कृष्ण ने जब भविष्यवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा, तो भय से मोह उत्पन्न हो गया। और इस भय के कारण अत्यधिक क्रूर हो गया, इतना क्रूर हुआ कि देवकी के सही बच्चों को मारने लगा। जब श्री कृष्ण का जन्म हो गया तो क्रोध और बढ़ गया। उसने उन अनेक असुर भेजे कृष्ण को मारने के लिए। अंततः उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि उसने स्वयं कृष्ण को मारने का निश्चय कर लिया। जब कृष्ण सामने आए तो उसका पूर्ण विनाश हो गया।
तो ये सभी उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि जब मनुष्य के विषयों में आसक्त होता है उसका पतन निश्चित है। लेकिन यदि वह अपने मन को नियंत्रित कर ले, भगवान की शरण में जाए, अपने मन को भक्ति भगवान और भक्तों की शरण में लेकर जाता है, तो इस चक्र से बच सकता है। यही इन दोनों श्लोकों की शिक्षा है, यही बात है। यहाँ से पढ़िए हेमलता माता जी, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया, पाप पाप किंच कतया बुद्धिया हरिवशंभ बुद्धि वस्तुन मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्य फल कथते। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2 से। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वह कृत्रिम ढंग में भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलतः वे भवबंधन के मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणतः निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन में कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं कर पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्ण प्रभु। तो आप लोग समझ के प्रभा जी ने किस प्रकार भक्ति का प्रोसेस जो नवधा भक्ति है उसको महत्व को बता दिया कि वो अगर आप कर रहे हो, जो आप सब कर ही रहे हो, तो फिर इतना कोई भय की चिंता नहीं, लेकिन दूसरों के लिए भय की चिंता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं थोड़ा सा एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ। मुझे कुछ नए भक्तों के नाम दिख रहे हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो ग्रुप है, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9897264729। तो आप उसमें मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो हमें जिनको भी मेरे ग्रुप में जुड़ना, जिसमें ग्रुप के मैसेजेस मिलते हैं, प्रोफाउंड भगवद गीता के नाम से वो ग्रुप है, हरे कृष्ण तो आप लोग मुझे प्रभु। व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को जोड़ दूंगा। 9897264729, ठीक है। श्लोक क्रमांक 64 कौन पढ़ेगा? अब हम केवल श्लोक और अर्थ ही पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे सेक्शन को खत्म करना है। राकेश आप पढ़िएगा, जी उसके प्रभु बाद जी, हम मैं रेडी। फिर नंदा दया माता जी पढ़ लेंगे। श्लोक क्रमांक 64। राग देश मुक्तेषु विषयानि इंद्रिये चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने जैसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट किया, प्रभुपाद जी भी यही बोल रहे हैं कि देखो भाई, आप तो क्या करो, भक्ति करो, और भक्ति जब करोगे तो आपकी इंद्रियां और मन कब नियंत्रित होंगे? भगवान की पूर्ण कृपा से आपकी इंद्रिय, सबसे आसान तरीका है। अब प्रश्न ये उठता है कि भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति में कुछ बाधाएं भी आती है, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं राग द्वेष विमुक्तेस्तु। राग यानी होती है आसक्ति। आसक्ति मतलब सांसारिक आसक्ति से आप अपने आप को मुक्त करते रहो। एक तरफ भक्ति करो, दूसरी तरफ सांसारिक विषयों से अपने आप को मुक्त करो। दूसरा द्वेष, संसारिक किसी विषय से घृणा करने की गलती मत कर देना। देखो, इसको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस एप्लीकेशन में बहुत भक्त लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, आसक्त नहीं होना है, आसक्त नहीं होना, आसक्त नहीं होना के चक्कर में वो सांसारिक विषय वस्तु से घृणा करने लगते हैं। वो नहीं करनी चाहिए, वो बहुत एक्सट्रीम होती है। भौतिक अवस्था में या बाध्य अवस्था में जीव का स्वभाव है कि वो एक्सट्रीम स्टेप लेता है, या तो आसक्त हो जाएगा या फिर घृणा करेगा। बहुत प्यार करेगा, बहुत प्यार करेगा और फिर उससे नफरत करने लग जाएगा। ये पूरी तरह भौतिक मानसिकता है।
ये कभी भी अच्छे भक्तों की मानसिकता नहीं होती। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति की दुनिया में। ना आप उससे बहुत भयंकर भौतिक रूप से आसक्त हो और ना उससे द्वेष करो। दोनों भी करोगे तो आप कृपा फिर नहीं मिल पाएगी आपको, ये निश्चित है। तो लोग आसक्ति तो नहीं कर पाते, लेकिन आसक्ति कैसे रोकते हैं? द्वेष की वजह से रोकते। जैसे कुछ योगी होते हैं, स्त्रियों से दूर रहो, आसक्त नहीं होना। मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, आप एग्जाम्पल को समझिएगा, गलत सेंस से मत लीजिएगा। दूर रहो, और क्या करते हैं? मन में उनकी आसक्ति है तो फिर वो घृणा करना चालू कर देते हैं और दूसरों का प्रचार करते हैं, गलत गलत बोलते हैं। वो खतरनाक, दोनों खतरनाक। तो क्या करना है? बैलेंस लाना है आपको। साधक बैलेंस लाता है, ना उसे राग होना चाहिए और ना द्वेष होना चाहिए, दुश्मनी घृणा नहीं होनी चाहिए। जब वो राग और द्वेष दोनों से मुक्त होता है तो क्या होता है? फिर वो संसार के विषयों में अत्यधिक आसक्त नहीं होता है और ना उन विषयों से द्वेष करता है। तो सांसारिक विषय भी, सांसारिक सृष्टि किसने? भगवान ने क्रिएट करी है ना। जो लोग हमारे जीवन में आके हमें कुछ तरीके से, हमें जिनसे हम आसक्त हो रहे हैं, जो बहुत आसक्त मतलब भौतिक स्तर पर, या आध्यात्मिक आसक्ति की बात नहीं हो रही, इसको समझ लीजिएगा। आध्यात्मिक रूप से तो आसक्त होना ही चाहिए, भौतिक दृष्टि से नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी लोग आते हैं हमारी लाइफ में, से भौतिकवादियों को हम, भौतिक वगैरह जगत में हम जाके लोगों को डील करते हैं, ऑफिस में इत्यादि जगह जगह, तो हमें उनसे द्वेष नहीं होना चाहिए कभी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि वही भगवान का ही अंग है। बल्कि जो उच्च कोटि का भक्त होता है ना, वो तो अभक्तों को भी दया के भाव से देखता है, वो घृणा नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको ज्ञानी व्यक्ति बनना है तो संसार के विषयों से, सांसारिक लोगों से ना राग रखो और द्वेष मत रखो। अगर ये आप करोगे तो आपकी इंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाएंगी। और जब राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं है, तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लो आप। होता क्या है, राग तो लोग बच जाते हैं, भक्त लोग भी, लेकिन द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं तो फिर पूर्ण कृपा नहीं मिलेगी आप। 100% तो कभी द्वेष नहीं होना चाहिए, ऐसा है ये। तो और फिर क्या है? इंद्रियों द्वारा ये श्लोक क्या बता रहा है हमको? पहले राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ। और फिर क्या है? जब आप राग द्वेष से मुक्त हो गए तो आप, यदि वो इंद्रिय विषयों का भोग भी करेगा, अभी समझ जाइए, तो वो फंसेगा नहीं। राग द्वेष से अगर मुक्त है, इंद्रिय को भोग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसे प्रसाद खाया है, बिल्कुल नहीं फंसेगा वो। कहीं फंसने का सवाल ही नहीं है उसका। किसी भक्त से आकर्षण है बहुत आध्यात्मिक स्तर पर, बिल्कुल नहीं फंसेगा वो, बिल्कुल नहीं फंसेगा। ये बात है। तो राग और द्वेष से मुक्त की बात हो गई। फिर आप क्या करो? इंद्रियों को, जो विषय है ना, विषयों को मोड़कर उनमें अगर आप आसक्त भी हो तो कहीं फंसोगे नहीं। और फिर आत्मवश्य, ये अर्थात जब ऐसा लोगे तो आपको स्वतः ही आत्म संयम हो जाता है। और साधक है, फिर हर परिस्थिति में वो शांत रहता है, फिर उसको क्रोध नहीं आता है, क्योंकि राग से मुक्त हो गया, द्वेष से मुक्त हो गया है। इंद्रियों में, इंद्रियों का उपयोग भी किया तो फंसा नहीं है, तो मन चित्त शांत हो गया उसका। भूख लग रही थी, उसको खाना खाना, उसने प्रसाद खाया है, मन शांत हो गया है, अब फंस नहीं रहा वो। लेकिन बिना प्रसाद लिए खाएगा तो फंसेगा, नरक में जाएगा। तो आत्मवश्य भी हो गया। तो जब तीन क्रियाएं करता है तो कहता प्रसादम अति गच्छति, इस प्रकार वो ईश्वर की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर लेता है। प्रसादम यानी कृपा, पूर्ण कृपा प्राप्त करता है तो क्या होता है? फिर उसका मन शांति और आनंद से भर जाता है। इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। विदुर महाराज का उदाहरण है, आप लोग जानते हो महाभारत में। विदुर महाराज ने क्या किया? पूरे समय, हालांकि वो रहते थे राजमहल में ही, खूब सुविधाएं थी उनको, लेकिन उन्होंने भोग भी किया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से किया। तो इंद्रिय, इस प्रकार उनकी इंद्रियां ऑटोमेटिक संयमित रही। और धृतराष्ट्र के दरबार में रहते थे वो, कौरव अधर्म अन्याय की सारी बातें करते थे, लेकिन जरा भी उनकी इंद्रियां प्रभावित नहीं कि चलो उनकी हाँ में हाँ मिला दूं, इनका धर्म में हाथ कर दूं, इनकी दी हुई रोटी खा रहा हूँ। नहीं, नहीं किया। बहुत अच्छे से काम किया विदुर महाराज ने, इसलिए विदुर महाराज को बहुत अच्छे से काम किया। हनुमान जी थे, हनुमान जी क्या गए? अशोका वाटिका में गए थे भगवान राम की सेवा में, उन्होंने भेजा था सीता की खोज में। वहाँ खूब भोग विलास की वस्तुएं थी, बहुत ज्यादा। लेकिन हनुमान जी किसी में नहीं फंसे, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ था? गुरु का आदेश की सेवा पे था। तो अगर हमारा आदेश साधु गुरु शास्त्र की सेवा में है तो फिर हम फंसेंगे नहीं, फिर हम नहीं फंसेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारा ध्यान, हमारा साधु गुरु शास्त्र जो बातें बताते हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो संदेश देते हैं, जो आदेश दे रहे हैं, उनके पालन में अगर लग रहा है तो फिर हमें कोई बहुत ज्यादा खतरे की चिंता नहीं। बाकी भक्त लोग हमको संभाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, उचित भक्त लोग संभाल लेंगे। नंदा दया जी हैं, नंदा माता जी, यस पूछिए। श्लोक क्रमांक 65। प्रसादे सर्व दुखानाम हनिरस्य उपाजते प्रसन्न चेत साहाशु बुद्धि परवतिष्ठते।
हरे कृष्णा। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानाम, जो प्रसाद मिलता है, जब भगवान की कृपा मिल गई, वो सब प्रक्रिया जब हमने बताई करने में, तो क्या हो गया, मतलब वो व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रसन्न हो जाता है, मन शांत हो जाता है आंतरिक रूप से, सारे दुख समाप्त हुए और मन उसका प्रसन्न हो गया, मन शांत हो जाता है। प्रसन्न चेतसा हाशु, मन से प्रसन्न हो जाता है, ऐसा होता है। और फिर क्या होता है, शुद्ध बुद्धि का स्थायित्व, बुद्धि परिवतिष्ठते, आश्रु बुद्धि परिवतिष्ठते, माना शुद्ध बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है, शुद्ध उसकी बुद्धि, एक तरह समझिए कि शुद्ध उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात वो दुखों से प्रभावित नहीं होता। जैसे कि उदाहरण है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज ने घोर तपस्या करी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करी, कृपा प्राप्त हुई, उनके सारे दुख दूर हो गए और बुद्धि बुद्धि में स्थिर हो गई कि अब केवल भगवान का भजन करना और कुछ नहीं करना। अर्जुन, गीता का उपदेश सुना, सारा मोह नष्ट हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई कि अब आप जो बोलोगे वही करना है। इसको बोलते हैं स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि मतलब साधु गुरु शास्त्रीय आदेशों का पालन। ठीक है, कहाँ से आवाज आ रही है राकेश बाबू, आप क्या से आ रही है क्या, कहीं से नहीं म्यूट किया प्रभु हो? जी, मेरा तो बंद है प्रभु जी। अच्छा, फिर कहीं से शोर आ रहा है, जिनका भी हो वो कर ले। ठीक है, इसके बाद श्लोक क्रमांक 66। सोनिया शर्मा जी, आप पढ़ोगे क्या, अगर आप पढ़ सकते हो तो, नहीं तो शांति जानकी माता जी पढ़ सकती है। श्लोक क्रमांक कौन पढ़ेगा फिर बताइए, कोई एक तो हाँ चाहिए। हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयता शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। भीषण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है। उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। बहुत सही जवाब, हर आदमी पढ़ा, मन शांत चाहिए, मन शांत चाहिए, सब ये बोल रहे हैं शांत हो गए, हम हो गए ही, क्योंकि आपका मन परमेश्वर में नहीं है। जिस हरे व्यक्ति का मन, कृष्णा। कौन, हेमलता माता जी, जिस व्यक्ति का मन ईश्वर में नहीं लगा, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होगी, ये समझ जाइए वो। तो वो निष्काम कर्म, इसमें सब निष्काम कर्म योगी, अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, सब के मन बुद्धि स्थिर है, क्योंकि सब अपना मन किसी तरह ईश्वर में लगा रहे हैं। तो जिसे ईश्वर में विश्वास और प्रेम है, वही शांति प्राप्त कर पाएगा। ईश्वर में प्रेम होना जरूरी है। ईश्वर मतलब ईश्वर के भक्त भी सम्मिलित है उसमें, ईश्वर की पूरी टीम सम्मिलित है। और जिसे शांति नहीं मिली, उससे तो सुख मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है भाई, कहाँ से सुख मिलेगा। पहली चीज तो सुख के लिए पहली चीज है शांति। शांति नहीं तो आपके पास कितना दुनिया का वैभव हो, कितनी घोड़ा गाड़ी हो, क्या सुख मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सुख शांति मिले, तो पहले आपको मन को ईश्वर में लगाना हो, इस बात को बोला जा रहा है। उदाहरण कंस का है, कंस के पास कितना सारा दुनिया का ऐश्वर्य था, सांसारिक ऐश्वर्य उसके पास थे, क्या इस दुनिया के लोग रखेंगे, लेकिन कभी मन शांत बंद नहीं होगी रहा। क्लास तो वो स्क्रीन आ जाएगी। उनका मन कभी भी शांत नहीं रहा, क्यों, क्योंकि मन उनका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण के द्वेष भाव में रहा। भगवान कृष्ण सदैव द्वेष करते थे, वो द्वेष भाव से भगवान का चिंतन करते रहे, तो ईश्वर से विमुक्त है वो। ईश्वर से विमुख हो, शांति होगी नहीं, शांति नहीं होगी, सुख को भूल जाओ, ये बात है। श्लोक क्रमांक, अगला श्लोक लेते हैं। हाँ जी, तात्पर्य प्रभु जी। नहीं, तात्पर्य नहीं दिया माता जी, 67 श्लोक पढ़ लीजिएगा। इंद्रियाणामिचरताम यन्मनो न विधीयते तयस्य हति प्रज्ञायां वायु अर्माभिभाम्बसी। पढ़िए, ये अच्छा उदाहरण है। जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन नियंत्रित निरंतर लगा रहता है, मनुष्य को हर लेती। इंद्रियाणाम इंद्रियाणामिचरताम, देखिए जब समुद्र में क्या होता, समुद्र में नाव तैरती है ना, नाव, इंद्रियाणामिचरताम यन्मनो न विधीयते प्रज्ञा वायु अर्वा विभाम्बसी, है आखिरी वाली लाइन है। समुद्र में वायु होती है, वायु, ठीक है ना। तो जब हवा बहुत तेज चलती है, तो नाविक कितने कुशल क्यों ना हो, वो प्रचंड वायु क्या करती, तैरती नाव को ही बहा के ले जाती।
इतनी वायु इतनी प्रचंड होती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि इंद्रियां इतनी प्रभावशाली होती हैं कि उनमें से कोई भी इंद्रियां, आपको पता है 10 इंद्रियां होती हैं, इतनी वो होती है कि मन को निरंतर, वो विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर हाँ, तो इंद्रियां मन को नियंत्रित करता है, लेकिन इंद्रियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि मनुष्य की बुद्धि को हर लेती हैं। शुरुआत इंद्रिय से हुई थी, यहाँ पर भी एंड इंद्रियों से हो रहा है। भगवान ये बोलो, शुरुआत क्या करो, सारे पतन की जड़ क्या है, इंद्रियों का विषय है। इंद्रिय मतलब इंद्रियों का विषय। तो सबसे पहले आप क्या करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो। इंद्रियों को नियंत्रित करने का मतलब, दूसरे युगों के लिए वो इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, हमारे लिए इंद्रियों को नियंत्रित करने का मतलब है हम इंद्रियों को विषय को बदल देते हैं। हमको तो पता है इंद्रियां तो स्वाभाविक इंद्रियां कभी नियंत्रित नहीं होंगी। आंख कुछ देखना मांगेगी, कान सुनना मांगेगा, जिह्वा स्वाद मांगेगी, नाक सूंघने को मानेगी, वो तो स्वाभाविक है। तो आप क्या करो, इंद्रियों की विषयों को बदल दो, बस इतना ही काम है। ये भक्ति इजी और पावरफुल है। यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रित नहीं है या अनियंत्रित इंद्रियां है, तो उसका मन भी पीछे पीछे चलेगा इंद्रियों के, स्वाभाविक है। तो इस श्लोक में बेसिकली इंद्रियों की चपलता को बताया गया कि किस प्रकार इंद्रियां कितनी चपल होती हैं, व्यग्र होती हैं, कि वो विवेकवान मनुष्य, ऑर्डिनरी साधक की तो बात छोड़ ही दो, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति, उनकी बुद्धि को भी हर लेती हैं। इतनी होती है। कैसे हर लेती है? जिस प्रकार हवा में बहती नाव दिशाहीन हो जाती है, हवा बहुत तेज चलती है तो नाव दिशाहीन हो जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, अगर वो सावधान नहीं रहेगा, इंद्रियां उसके मन को वैसे ही हर लेंगी जैसे हवा जो है नाव को दूसरे डायरेक्शन में ले जाती है। तो उसमें उदाहरण मिलता है भागवतम में से ययाति महाराज का। ययाति महाराज को क्या था कि वो उनकी बहुत सारी रानियां थी, लेकिन एक रानी से वो बहुत ही ज्यादा आसक्त थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उनका रूप लावण्य था, बहुत सुंदर थी, और उनके साथ वो मिलते थे, लेकिन उनका मन नहीं भरता था। हालत ये हो गई कि वो वृद्ध बूढ़े हो गए। वृद्ध बूढ़े हो गए तो शायद उनको वो कथा में उन्हें श्राप दिया था शुक्राचार्य जी ने, करेक्ट। तो कुछ गलती हो गई थी असल में, वो डिटेल में नहीं बता रहा मैं। वो दो बहनें थी असल में, वो उसमें शुक्राचार्य जी की लड़की थी, सामिष्ठा और क्या नाम था, वो नाम थे, यानी वो से यह आशीर्वाद मिल गया था क्या नाम है, शुक्राचार्य जी से, कि तुम किसी भी व्यक्ति से चाह के अपना यौवन वापस बदल सकते हो। तो क्यों चाहिए यौवन? बोले कि मैं वृद्ध हो गया लेकिन मेरे मन की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। तो वो बोले कि ठीक है, तुम जिस व्यक्ति से चाहो उसका यौवन ले लो। तो कई लोगों के पास गए, किसी ने अपनी जवानी दी नहीं उनको, उनके कई पुत्र थे, पुत्रों से मंगा, सब पुत्रों ने अपने पिता को मना कर दिया। ये याद थी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये याद थी महाराज के ऐसा था क्या? हाँ, उन्हीं की बात हो रही है। तो ययाति महाराज फिर अपने पुत्र, एक पुत्र था उनका, बड़े पुत्र के पास गए थे, वो तैयार हो गया था, तो उसने अपने पिताजी का बुढ़ापा लिया था और अपनी जवानी उनको दी थी, और फिर उन्होंने खूब जम के कई वर्षों तक किया अपनी पत्नी के साथ, लेकिन फिर भी उन्हें अंत में ज्ञान हुआ कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही। तो कई लोग, दार्शनिक लोग, तरह तरह के अलग अलग सिद्धांत बताते हैं कि इंद्रियों को खूब सामान दो, खूब चीजें दो तो वो तृप्त हो जाएगी। सिद्धांत गलत है। याति महाराज ने इस बात को स्थापित किया है, तो संतुष्ट नहीं हुए थे, ये बात है। इस प्रकार इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं होती हैं, मुद्दा ये है। तो सारी बात यहीं पर आके रुक रही है कि आप जो इंद्रियों के, हमारा जो हल है वो हल ये है कि आप सिंपल सी बात है, इंद्रियों के विषयों को बदल लो, बस। ये हम लोगों की पद्धति है, तो हम सारी चीजों से बच जाएंगे। कौन पढ़ेगा? ये आखिरी श्लोक और पढ़ के फिर हम एंड करेंगे। नंदा माता जी, आप पढ़ोगे? आप ही पढ़ लीजिए। दयालचंद प्रभु, ठीक है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सवर्षा इंद्रियाणि अर्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके बस में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो भगवान फिर वही मैं आपको बताया, निष्काम कर्म योगी की बात हो रही, जो सिद्ध हो चुका है कि उसने अपने इंद्रियों को अगर वश में कर लिया है तो उसकी बुद्धि स्थिर है। बुद्धि स्थिर है, फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो बचेगा नहीं। तो क्या बताया जा रहा है? जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखता है वही स्थिर बुद्धि वाला है।
इंद्रियों के वशीभूत होने से व्यक्ति भ्रमित नहीं होता है, और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब निष्काम कर्म योगी, तो आत्मज्ञान प्राप्त करता है। तो कुल मिला के निष्काम कर्मयोग में सारा खेल इंद्रिय साधना का है, इंद्रिय संयम का है। तो हमारा तो प्रोसेस एकदम अलग है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, हमको तो बस विषय बदल लेने हैं, लेकिन इन लोगों का मार्ग बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इंद्रियों की दिक्कत आती है। ये सारी बातें जो हैं इन पूरे सीरीज में आ रही हैं। तो हमारे तो आचार्य सीधा बोलते हैं भाई कि इंद्रियों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इंद्रियों को विषय बदल दो, इंद्रियां स्वतः ही एक समय आएगा आपकी संयमित हो जाएंगी, हमको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीव गोस्वामी बोलते हैं इंद्रिय संयम से ही भगवत भक्ति मिलेगी, अन्य साधनों से नहीं मिलेगी। तो सच्ची भक्ति से ही व्यक्ति सुख, शांति और स्थिर बुद्धि प्राप्त कर सकता है, ये बात है। तो व्यक्ति को शांति चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, स्थिर बुद्धि चाहिए, तो क्या करना होगा? ईश्वर की भक्ति करे, साथ में आत्म संयम करे, इस प्रकार वो स्थिर बुद्धि के साथ साथ सुख शांति प्राप्त कर सकता है। तो राकेश प्रभु कल मैं 69 से चालू करूंगा, आप मुझे याद दिला देना है। जी प्रभु जी, जरूर। बल्कि आप मुझे व्हाट्सएप कर देना पहले ही, ठीक है मैं प्रभु जी, प्रिपेयर मैं करता अभी हूँ। कर दूंगा, मैं हाँ अभी करूँ। हाँ, तो मुझे याद रहेगा किससे करना है। तो ठीक है, ये पूरी चीज हमने खत्म कर ली है, 68 तक कर ली हमने, 7-6 श्लोक। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मैं और फिर से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मुझे कुछ नए लोग दिख रहे हैं, तो अगर आपको मेरे ग्रुप में जुड़ना हो, जिसमें कि ग्रुप में सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन होती है, तो मेरा नंबर है 9897264729। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसमें अपना नाम बता दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस हर्षना जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि आसक्ति होने से क्रोध उत्पन्न होता है, आसक्ति की पूर्ति ना होने पर, और क्रोध से फिर मोह उत्पन्न होता है। मोह किस प्रकार उत्पन्न होगा प्रभु जी? क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। अच्छा, 1 मिनट में श्लोक निकलना। क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से व्यक्ति को मोह उत्पन्न होने का मतलब है, जब क्रोध आता है तो व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता है ना, उसको सही गलत समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। इसको समझ रहे हैं बात को आप? जी इसको जी। बोलते हैं विवेक खोना। क्रोध में कब जब लोग, आपने देखा जब लोगों को बहुत क्रोध होता है उस टाइम उसको समझाना व्यर्थ है, वो कुछ नहीं सुनेगा उस टाइम। क्रोध हम्म। इतना तेज चढ़ा हुआ है उसके सर पर, वो कुछ सही गलत पाप पुण्य धर्म अधर्म वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तो क्रोध में है बस। इसलिए हम व्यक्ति को समझा नहीं सकते। तो मोह से मतलब ही ये है कि वो सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या सही, उसे खुद नहीं पता होता मैं कर क्या रहा हूँ। कभी कभी तो इतना भी हो जाता है, बाद में आपने हम्म। सुना वो बोलता है अरे हाँ भाई मुझे बाद में ध्यान आया मैंने गलती कर दी। अरे गलती तो कर दी, मेरा अब तक तो खेल हो गया, आपके मुंह से शब्द निकल गए हैं आपके, अब वो तो अपना रंग दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ये बात है। तो कुल मिलाकर भ्रम मतलब वो सही गलत का विचार नहीं कर पाता, अपना विवेक खो देता है। ठीक है, जी प्रभु जी। थैंक यू। एक मेरा और कोई है प्रश्न? प्रभु जी नीलाचल मेरा भी माता बोल एक हाँ राकेश लाइन प्रभु, नीलाचल समझ। दास। पूछिए राकेश प्रभु, ऑलरेडी प्रभु हाथ जी उठा। श्लोक 63 में जो है एक लाइन तात्पर्य में कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने के बाद भी जीव नीचे गिर जाता है। तो हम्म। प्रभु जी मुक्ति के बाद नीचे गिरना, प्रभु जी ये समझ नहीं आया प्रभु जी। कौन सा श्लोक है? श्लोक क्रमांक 63 प्रभु जी, तात्पर्य लास्ट लाइन। 1 मिनट रुको। हाँ हाँ, सिंपल है प्रभु, वो क्या बताई जा रही है कि देखिए मैंने बताया ना, प्रभुपाद जी हमेशा भक्ति योग की तुलना करेंगे, तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि देखो भाई भक्ति योग में गिरने पतन होने का तो कोई चांस नहीं, लेकिन दूसरे जो पथ हैं उसमें अगर आपकी मुक्ति बाई चांस हो भी गई तो भी आप गिर सकते हो। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी जीव, ऐसा जीव नीचे गिर जाता है तो उसे भक्ति या कोई आश्रय नहीं मिलता है। तो असल में क्या होता है, निर्विशेषवादी की बात हो रही है। तो निर्विशेषवादी एक्चुअली 4 तरह के होते हैं, तो यहाँ पे हम 2 की चर्चा करेंगे। एक जाता है तो वो गिरता नहीं है, ठीक है, लेकिन जी दूसरा वाला गिर जाता है। जी क्यों गिर जाता है? क्योंकि वो ये मान के चलता है कि भगवान जो है वो शाश्वत नहीं है, भगवान की भक्ति शाश्वत नहीं है, तो अस्थायी है। अभी जब तक हम साधना कर रहे हैं तब तक हमें भक्ति करनी है, और जब सिद्ध हो जाएंगे तो हमें भक्ति नहीं करनी है। इस प्रभु जी मानसिकता इसका, प्रभु जी इसका दूसरा स्तर भी हो सकता है यही ना कि वो भगवान की पूर्ण संकल्पना को भी समझा नहीं है, यानी कि भगवान जो ये है जैसे ब्रह्म हो गया, परमात्मा हो गया और भगवान हो गए, तो यानी कि वो ब्रह्म स्तर तक ही है अभी। नहीं नहीं, समझिए इस बात के सूक्ष्म बिंदु है। देखिए एक ज्ञानी ऐसा होता है जो जानता है कि वो ब्रह्म गो ज्योति में ही जाएगा, लेकिन वो उस बात को जानता है कि ईश्वर का शरीर सच्चिदानंद है, ईश्वर की भक्ति सच्चिदानंद है, ईश्वर की भक्ति सब शाश्वत है, ये लोग, ये टेम्परेरी नहीं है।
फिर भी उसका आकर्षण ब्रह्म ज्योति की तरफ है, इसलिए वो ब्रह्म ज्योति में जाके गिरता नहीं है। क्योंकि दूसरे की धारणा ये रहती है कि नहीं नहीं, ये तो टेम्परेरी है बस, भगवान भी टेम्परेरी है, कृष्ण भी टेम्परेरी है, इनकी भक्ति भी टेम्परेरी है। अपन को तो ब्रह्म ज्योति में जाना, तब तक भक्ति करनी, इसके बाद भगवान है ही नहीं, शाश्वत नहीं है, इसलिए जी वो प्रभु नीचे जी। गिरता है। ये बात है, जी प्रभु समझ जी, में आया ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद प्रणाम प्रभु यस जी। अनिता जी। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम अनिता जी, अनिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्या हुआ? प्रभु हाँ जी। प्रश्न है आज संबंधित है। जैसे हम लोग इस कृष्ण भावना प्रोसेस में हम लोग जीवा की बात करें, तो हम कृष्ण प्रसाद को ही हम ग्रहण करने का प्रयास करते हैं कि हम भगवान को भोग लगाएं और प्रयास करें कि वही पाए। तो प्रभु जी, प्रसाद कोई आसक्ति हो सकती है, जैसे कि हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमको ऑफर करते हैं कि ये जैसे बच्चे ये खाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, तो हम ऑफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो हमारी आसक्ति है ना। नहीं नहीं, उसको आप क्या है, देखो, अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हो, पति के लिए कर रहे हो, तो वहां आपकी सेवा है वो। क्योंकि आप क्या चाहते हो कि उसको खा के उनकी इंद्रियां शुद्ध हो, उनकी भक्ति की शुरुआत हो। तो ठीक है, आपको कचौड़ी खानी है, कचौड़ी बना देते हैं, नो प्रॉब्लम, इट इज गुड। प्रभुपाद जी ने पूरा मूवमेंट तो ऐसे ही चालू किया है ना, प्रसाद से ही चालू किया, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि हम आ सकते हैं या नहीं, वो हमको अपने आप को चेक करना है कि मेरा खाने का मोटिव क्या है, मैं अपने लिए खा रहा हूँ या भगवान को सुख देने के लिए खा रहा हूँ, तो वो हमें चेक करना है। लेकिन कभी कभी हमें भी खाना हो तो हम भोग ऑफर करके ले सकते हैं, क्योंकि उससे अल्टीमेटली इंद्रिया शुद्ध ही होती है। तो कुल मिला के प्रसाद खाने से हर हाल में प्रगति ही होगी। लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई चाहे कोई और भक्ति तेजी से करना है, तो वो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, नहीं ठीक है, बहुत दिन से मन हो रहा है, ये मिठाई नहीं खाऊंगा, कंट्रोल करूंगा मैं, जब ज्यादा हो जाएगा तब खा लूंगा, दैट इज ऑल्सो गुड। समझ गए? जी जी, जैसे अभी तो हम ऐसी प्रभु जी की आसक्ति तो है ही है हमारे मन में प्रसाद के प्रति भाव। हमें उससे कोई नुकसान नहीं, अगर आप भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं विधिवत, तो उससे कुछ नुकसान नहीं, प्रगति ही होगी। वो आसक्ति का काम भगवान जिम्मेदारी ले लेंगे आपको खत्म करने का, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा भी है। नीलाचल माता जी। बोल रही हूँ। प्रभु जी, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए आपने बताया भक्ति की तरफ लगना, लेकिन जीव इंद्रियां तो जड़ हैं, वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर पाएंगी, कर पाते। तो अगर जीव को इस बात का है तो वो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है प्रभु जी, ऐसा मेरे ध्यान में आ रहा है बार बार। क्या जीव क्या करे, जीव इंद्रियों को, मतलब इंद्रियों के ऊपर भी तो किसी का कंट्रोल है ना। हम इंद्रियों को चलाएंगे तो वो चलेंगे ना। अगर जीभ कह रही है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, पर मैं बोलती हूँ नहीं खाने हैं, तो इसका मतलब उसके ऊपर भी तो किसी का शासन है ना, इंद्रियों के ऊपर। हाँ मतलब यदि कोई भक्ति में इतना एडवांस्ड है, यदि मान लीजिए किसी को लगता है कि मैं इतना एडवांस्ड हूँ कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो अच्छी बात है, लेकिन वो कंट्रोल नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल होगा तो जीव फिर ऐसा गिरेगा पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं बात को? यदि कोई इतना एडवांस है तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, दंडवत प्रणाम है उसको। वो शुद्ध भक्त होते हैं जो इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। साधक की अवस्था में हम लोग नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग फिर इंद्रियों को आजाद भी करते हैं, फीस्ट होती है, खाते हैं। मन को जबरदस्ती रोकना एक हद तक तो रोकना चाहिए, लेकिन रबड़ को आप उतना ही खींचो जितना खींच सकते हो, ज्यादा खींचोगे रबड़ टूट जाएगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। लेकिन यदि कोई इस स्तर पे है, व्हाई नॉट, मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो तो कर सकता है। ठीक है ना? धन्यवाद प्रभु ठीक जी, है। धन्यवाद। यस यस दयालचंद प्रभु, समय हो चुका है। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा जिज्ञासा यह था प्रभु कि जैसे आपने बताया कि एक तरह का निर्विशेषवादी जो कि भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह है, उनको पतन नहीं होता है, तो सदा के लिए प्रभु जी ब्रह्म ज्योति में ही, सायुज मुक्ति में ही रहता है प्रभु। हाँ, वो सहज मुक्ति में रहता है, लेकिन उसके आगे भी है, उसके आगे भी है, सहज मुक्ति में रहता है। लेकिन फिर आचार्य बताते हैं कभी कभी क्या होता है, शिव जी या नारद मुनि वहां जाते हैं ब्रह्म ज्योति में, तो वहां भगवान का भजन गाते हैं, तो वहां उनके संपर्क में अगर आ गया तो वो भक्ति में आ जाता है, भगवत धाम जाता है। प्रभु वहीं से चला जाता है भगवत धाम के, फिर नीचे आना पड़ता है। क्या? नहीं नहीं, वहीं वो से तो भगवत धाम ब्रह्मन से नीचे नहीं आएगा, वो वाला जीव कभी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वो भगवान को शाश्वत मानता है, वो नीचे आने का प्रश्न ही नहीं है उसका। उसका नाम है ब्रह्मानंद, ब्रह्म में आनंद है उसको, वो नीचे नहीं गिरता। वो तो शिवजी नारद जी जो है उनके संपर्क में आता है, फिर वो भगवत धाम चले जाता है उनकी कृपा से, शुद्ध भक्ति कृपा से। तो वो बहुत श्लोक है बहुत ना, धन्यवाद है मेरे लिए बिल्कुल। हाँ
जी प्रभु, मेरे लिए बिल्कुल नया पॉइंट था, बहुत बहुत नया धन्यवाद। पॉइंट है। मेरे साथ आपको बहुत नई चीज सुनने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। लास्ट प्रश्न है, मेरा समय हो रहा है, मेरी दूसरी क्लास में जाना है। या सत्येंद्र जी बताइए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे कोई भी बताया है कि भगवान को मतलब भोग लगाने के से ही उसके बाद ही उसको हम पाना चाहिए। तो कभी कभी प्रभु जी ये दिक्कत आती थी कि कहीं यात्रा में गए, लंबे प्रवास में, ट्रेन में या कहीं पर, तो हमें बाहर का लेके खाना लेना होता है, तो उसमें भोग लगाने की दिक्कत होती है। तो उसमें क्या कोई ऑप्शन है या कोई मानसिक रूप से हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, ऐसा कुछ क्या करना चाहिए? उसमें ऑप्शन है, क्यों नहीं है। अगर मतलब जर्नी में वो संभव नहीं हो पा रहा तो कोई पहली कोशिश तो ये कि हम अपनी व्यवस्था खुद करके चलें। कहीं भक्तों से मिलने, एक स्टेशन पर रुक रहे हैं, कहीं तो भक्तों की व्यवस्था करवा लें। नहीं हो सकती है तो हमें पहले खुद ये इंसिक्योर श्योरिटी करनी होगी कि जो आइटम में जो ले रहा हूँ उसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। जी जी जब लहसुन प्याज नहीं है तो ऑफर करने के दो तीन तरीके। एक तरीका आप मेंटली ऑफर कर सकते हैं, प्रभुपाद जी की जी पिक्चर लेके लाके सामने रख सकते हैं। मोबाइल में बहुत सारे पिक्चर है, मोबाइल आपके पास, सबके पास रहता ही है। प्रभुपाद जी की पिक्चर सामने रखें तो पूरी मजबूत परंपरा से ऑफर कर दें। जी ठीक है। दूसरा क्या, जी जी जगन्नाथ जी के चावल, कौन बोल रहा है ये? कहाँ गए? तू यहाँ फेंक दे छे, हम क्या फेंका थोड़ी, आपने बांध उतरवा तो दिया था। रिंकू माता जी, आपने उतरवा तो दिए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। म्यूट कीजिए, रिकॉर्डिंग खराब होती है ना। तो दूसरा है कि जगन्नाथ जी के चावल मिलते हैं, आपको पता है जी। ना। अगर वो हाँ चावल जी, कहीं से, है हमारे पास जी। तो वो डाल दीजिए और जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा माने का स्मरण कीजिए, उनको धन्यवाद देकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जी चरण तुलसी रख सकते हैं। जी और कुछ भी नहीं बचता तो आखिरी हथियार है फिर प्रभुपाद जी की पुस्तक का मेंटल ऑफर करें, वो आखिरी है, लेकिन वो जी अवॉइड ही जी करना चाहिए जब सारी सुविधाएं हो तो। ठीक है ना। जी जी प्रभु, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रंगनारी माता जी हैं क्या, नहीं है? ओके, किसी को एक कमेंट तो कर दें, शॉर्ट कमेंट क्लास के बारे में, फिर हम निकलते हैं, मेरे अगले अगले बैच में जाना है। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी, बड़े हरे नए कृष्णा नए प्रभु पॉइंट्स, जी। जैसे वो निर्विशेष वाला प्रभु जी ने भी कहा कि नया पॉइंट था, ये पॉइंट मेरे लिए भी नया ही था कि जो आपने बताया कि वो ब्रह्म ज्योति से वापस नहीं आते, वो सीधा भगवधाम चले जाते हैं। यस, ये सब डिटेल्स है, ये सब बातें सबको पता नहीं है, बाहर मत बोलिएगा जिन्होंने पढ़ा वड़ा नहीं है। प्रभुपाद जी जब बोलते हैं ब्रह्म ज्योति से गिर जाते हैं तो दूसरे वाले ज्ञानी के बारे में बोलते हैं, वो जो भगवान के स्वरूप को शाश्वत नहीं मानता है। ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, मिलते हैं, अपन कल मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद तो प्रणाम। नए भक्त होंगे कृष्णा वो प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्प